नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीओ एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है। देखिए, मुझे भी जब ये आया कि मुझे बीओ एग्जाम देना है, मेरा कंपनी का रिक्वायरमेंट था, तो मैंने भी सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च किया था कि इस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है। और मुझे एक भी अच्छा ढंग का वीडियो नहीं मिला जहाँ पे सही से गाइडेंस मिल पाए कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो अभी जब मैं इस एग्जाम को क्लियर कर चुका हूँ, तो अब मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ जहाँ पे बीओ एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में डिटेल एक एनालिसिस रहे, ताकि फ्यूचर कैंडिडेट को हेल्प मिल पाए। तो इसी वजह से इस वीडियो को ला रहे हैं। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीओ एग्जाम के बारे में बेसिक जो आइडिया है आप लोग को पता ही होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बीओ एग्जाम को देने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप डिग्री होल्डर हैं, आपने बीटेक किया है, समथिंग किया है, तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए बॉयलर के लिए। और या फिर अगर आपका डिप्लोमा होल्डर है तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि एटलीस्ट आपका जो बॉयलर जिस पे काम कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास सिंगल बॉयलर का है या फिर आप एक से ज़्यादा बॉयलर पे काम किए हो, तो इस तरह से होना चाहिए कि सभी बॉयलर का सरफेस एरिया मिला दे तो 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। और उसमें एटलीस्ट एक बॉयलर तो ऐसा होना ही चाहिए जिसका सरफेस एरिया 500 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और ये ऑलमोस्ट बहुत सारे ब्रांचेज के लिए एग्जाम के लोग दे सकते हैं। इसमें एक क्राइटेरिया यही है कि अगर किसी ने एनपीटीआई से यानी नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो उनको बस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होने से भी चलेगा। और ये केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, किसी में भी आपकी डिग्री हो तो ये इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये आपका क्राइटेरिया है। और पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि आपको यहाँ पे इस एग्जाम में 3 पेपर होते हैं। 2 रिटन एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहते हैं। कुछ बोर्ड में पूरी कंप्लीटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, कुछ बोर्ड में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहते हैं। तो 2 तो थ्योरी के पेपर हो गए, एक जो होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर रहता है। ये 3 रिटन पेपर होता है और उसके बाद वाइवा का इंटरव्यू एंड वाइवा। तो अल्टीमेटली 4 एग्जाम हुए, 4 पेपर हुए। और ये चारों में मिला करके कंप्लीटली आपका 50% मार्क्स तो आना ही चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स 50% से ज़्यादा आना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को पास हो सकते हैं। और किसी भी पेपर में 45% से कम नहीं होना चाहिए। तो मानो आपकी कोई भी 2 थ्योरी के पेपर में किसी में अगर 45 से कम हो गया और वो एग्रीगेट 50% से ज़्यादा है, तब भी आप फेल हैं। और अदरवाइज आप चारों में कंप्लीटली 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और बाकी किसी इंडिविजुअल में अगर आपका 45 से 50 के बीच में भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक नीड हो गया। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम को तैयारी कैसे करनी है। देखिए, कोई भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए इंडिया में या कहीं पे भी एक तो सिंपल तरीका तो यही है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। दैट्स एज यूजुअल एज। तो मतलब इसमें भी वही बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर दैट इज द की किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको जिस भी स्टेट का एग्जाम देना है, आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से करना है, तो बहुत सारे साइट है। आप गूगल सर्च करोगे बीओ एग्जाम पेपर के लिए तो आपको मिल जाएगा। जैसे ये एक साइट में दिखा रहा हूँ, आप इसको सर्च कर लेना गूगल पे। या फिर ये दूसरा है इंडिया, ये एक कोचिंग है, IBCS करके कोचिंग है बीओ एग्जाम का, उसकी साइट है। तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो। पहले जिस भी स्टेट का करना है उस स्टेट का डाउनलोड कर लो। किसी किसी स्टेट के 7 8 10 साल के पेपर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और किसी किसी के 1 2 ही साल के अवेलेबल है, तो आप उसमें अदर स्टेट के भी आपको देखने पड़ेंगे। तो ये है। और ये मैं सिर्फ पेपर डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूँ ये सोर्स। ऐसा नहीं कि यहाँ से इस ये कोचिंग बोल दिया तो ये कोचिंग से, इस कोचिंग का और भी चीज़ें अच्छा नहीं है, मतलब बस पेपर डाउनलोड करने के लिए बड़ी अच्छी सोर्स है। तो आपने पेपर डाउनलोड करके आपको वो आइडिया लेना है कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जिस प्लांट में काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ये एग्जाम है, बॉयलर से रिलेटेड एग्जाम है। तो आप क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल का भी आइडिया, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। और तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्योंकि क्या है कि मैंने जब अपने तैयारी के दौरान डिफरेंट स्टेट का देखा था, तो जैसे मैं केरला का देखा था, तो केरला में क्लियर कट दिख रहा था कि ड्राफ्ट सिस्टम में हर बार न्यूमेरिकल आता है। ड्राफ्ट पे न्यूमेरिकल आता ही आता है। अच्छा, इफिशियंसी एक ऐसा चीज़ है कि बॉयलर की इफिशियंसी निकालना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, ये मैं जितने भी टाइप के, जितने भी स्टेट के बीओ एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर देखो, हर एक में आता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आप देखो कि कंबसन पे जो क्वेश्चन है केरला में बहुत कम पूछे जाते हैं, जबकि महाराष्ट्र में हर साल पूछे जाते हैं। तो ये हर एक
जो स्टेट है उसका पेपर का एक पैटर्न है, उसका जो डायरेक्टर है जिसको इम्पोर्टेंट समझता है उस हिसाब से उसने पैटर्न बना रखा है बॉयलर बोर्ड का डायरेक्टर ने, और उसी हिसाब से वो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं। जैसे आप कर्नाटका में जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रू फॉल्स इस तरह से रहते हैं, जबकि केरला में नॉट ए सिंगल ऑब्जेक्टिव, नॉट आपका ट्रू फॉल्स और इस तरह से। महाराष्ट्र में जाओ तो हर साल यूनिट कन्वर्जन पे क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वेश्चन का एक पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न पे आते हैं हर बार, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ये पहला पॉइंट। और दूसरा है नोट्स प्रिपरेशन। देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने से इजी रहता है रिवीजन करना और बहुत कम टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग चूंकि इंडस्ट्री में काम करते हैं और हमारे पास पेन एंड पेपर पे लिखने की भी बहुत आदत नहीं रहती है, तो नोट्स आप सॉफ्ट नोट बना सकते हैं। सॉफ्ट नोट बनाने में क्या फायदा है कि आप कभी कंपनी में भी पढ़ रहे हैं, कभी घर पे पढ़ रहे हैं, कभी मोबाइल से आप कहीं भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो चीजें बहुत सारी कैरी नहीं करनी पड़ेगी। आप गूगल स्लाइड में आप नोट्स बनाओ, आप मोबाइल में खोलो, कहीं पे भी खोलो, आप खुल जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत इजी होता है, तो सॉफ्ट नोट बहुत इजी पड़ेगा। ये मुझे बहुत इजी पड़ा क्योंकि मैं कहीं भी कभी पीसी में कुछ चेंज किया, मुझे मोबाइल में वही चेंज सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा है ना, तो आप उसका यूज कर सकते हो। अच्छा, इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी क्या है जो बाकी किसी एग्जाम से नहीं मैच करता है? इस एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मजेदार बात यह है कि ये किस एग्जाम को ना बहुत ये लोग लिलियंटली चेक करता है। ये लोग मानता है कि इंडस्ट्री के लोग हैं, बहुत अच्छे से नहीं लिख सकता है, तो अगर आपने मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछा है और कुछ भी आंसर किया ना तो भी कुछ नंबर दे देता है लोग। मतलब बहुत आश्चर्य आएगा कि कोई-कोई पेपर ऐसा हुआ था, इस बार केरला 2023 का पेपर ऐसा था, सेकंड पेपर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया था। बहुत लोग सोच रहे थे कि फेल हो जाएंगे, लेकिन रिटर्न में बहुत लोग पास हो गए। कैसे पास हो गए? कि उन लोगों ने जो भी अटेम्प्ट किया था उनको नंबर दे के पास करा दिया, और वही लोग फेल हुए जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, जो एग्जाम पेपर छोड़ के भाग गए। समझ रहे हैं? तो ये एक बड़ा अजीब बात है, लेकिन आपको ये जानना है कि इस एग्जाम को आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप अटेम्प्ट करेंगे कुछ ना कुछ। आप यहाँ तक कि मैंने देखा कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा, डी एंड एम टाइप बॉयलर एक क्वेश्चन आया था, और उसमें लोगों ने क्या किया कि अपने ही बॉयलर के बारे में लिख दिया। डी एंड एम टाइप बॉयलर पता ही नहीं है, फिर भी उनको मार्क्स मिल गए, वो लोग रिटर्न पास कर गए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है, फॉर्मूला लिख के आ गए, डेटा डेटा गिवन ऐसे कर करके लिख दिया। मतलब क्वेश्चन देगा, डेटा गिवन, फॉर्मूला लिख, बस न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, चेक नहीं हुआ, नंबर मिल गया, पास हो गया। ये बड़ा अजीब तरह से है, लेकिन ऐसे ही है। इसलिए आप जो भी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सभी स्टेट में ऐसे ही है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, भले नहीं आए तो भी आपको जो चीज है लिख देना है, लेकिन लिख के आना है। छोड़ के आएंगे तभी फेल हो जाएंगे। एनीवे, पर फिर भी आपको तैयारी अच्छे से तो करनी ही होगी। तैयारी आप कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी एग्जाम है। मैं सही बताऊं आपको क्या है ये एग्जाम कैसा है, आप समझ लो कि आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई सेमेस्टर होता है ना, सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट, आप समझना, सेमेस्टर का कोई एक सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि केमिकल इंजीनियरिंग है, उसमें केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग या हीट ट्रांसफर या मास ट्रांसफर, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हो थर्मोडायनामिक, कोई एक सब्जेक्ट में जितना न्यूमेरिकल का पढ़ना रहता है ना, उससे भी थोड़ा कम है। मतलब इतना सिलेबस, इसका न्यूमेरिकल का सिलेबस बहुत कम है, और ऑलमोस्ट 40-50% न्यूमेरिकल से हो जाता है। इसके अलावा जो थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी थोड़ा है ज्यादा, मतलब थ्योरी और न्यूमेरिकल मिला दिया जाए तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो जाएगा, बट एक सेमेस्टर का सिलेबस से भी कम सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है, और एकदम सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम बहुत इजी है, 2 महीना काफी, 2-3 महीना पढ़ने में काफी आसानी से इस एग्जाम को निकाला जा सकता है। और मेरे जैसा आदमी, मैं तो बहुत पढ़ाई करता हूँ, मैंने तो बहुत पढ़ा था, फिर भी जो लोग बहुत कम पढ़े थे वो लोग भी आसानी से पास हो जाते हैं। मतलब पेपर बहुत सिमिलर पैटर्न से आता है। और आप कई बार आप अभी देखोगे कि पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है, बट वो आप डिफिकल्ट देख के भी डरना नहीं है, क्योंकि वो लोग पास करा देते हैं। मतलब जो एकदम छोड़ के आ जाता है ना, उन्हीं लोग को फेल कराते हैं। तो एनीवे, तो फिर भी हमने बात करते हैं कि पढ़ना कहाँ से है, ठीक है? तो आप इन्हें एक बार सिलेबस को थोड़ा आइडिया ले लिया, प्रीवियस ईयर पेपर देख करके, अब पढ़ना कहाँ है। तो अगर आप देखोगे तो बीओ एग्जाम के लिए जो बुक्स हैं, आप अगर मतलब जस्ट अमेजन पे सर्च करो, तो यहाँ पे बीओ एग्जाम के लिए जो बुक है वो देखो, ये क्या क्या बुक आती है। एक तो आती है अमीय रंजन मलिक की बुक आती है। ये बुक मैंने देखी जरूर थी, ये बुक मैंने थोड़ी बहुत जस्ट ओवरव्यू देखा है। ये बुक मुझे पसंद नहीं है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो एकदम बेकार बुक है। फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, आप इसका सॉफ्ट कॉपी मिलता है, सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। खरीदने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा, बहुत अच्छी बुक नहीं है। बहुत छोटे छोटे में बताया रहता है, कोई भी टॉपिक को बहुत डेप्थ में ये जाते नहीं है।
ठीक है। एक दूसरी बुक है किरण कुमार पात्रा, ये मैं बुक देखा नहीं था इसलिए मैं बोल नहीं सकता। एक तीसरा बुक है ये रितेश शांतिलाल गांधी का। इसमें क्या है कि क्वेश्चन एंड आंसर है, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही उठा के क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो इसे आप पढ़ तो नहीं सकते। लास्ट टाइम में जब आपका पूरा स्टडी हो गया तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। महंगी बुक है, 500 रुपये की उतनी तो है ही नहीं, बहुत पतली सी बुक है। मैंने खरीदा था, एक बार देखा जरूर था। आप लोग चाहो तो एक किसी से लेकर जेरोक्स करा सकते, कोई एक खरीद के जेरोक्स करा लो, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से ये मैं कोई बुक एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ये बॉयलर ऑपरेशन या रितेश शांतिलाल गांधी का आप बुक देख सकते हो जरूर। मैंने भी देखा था, मेरे पास है भी, बट 500 रुपये वर्थ नहीं करता, जेरोक्स करने से भी चलेगा। ठीक है। एक बुक है जो बहुत फेमस है, पी चट्टोपाध्याय की बुक है। पी चट्टोपाध्याय की बुक है ये, बॉयलर ऑपरेशन क्वेश्चन आंसर। ये बुक वर्थ वाइल नहीं है, ये मैं नहीं बोल सकता है, क्योंकि केरला बीओई के 2023 के सारे क्वेश्चन इसी से थे। बहुत लंबे लंबे न्यूमेरिकल थे और इसी से आ गए थे। कब किससे पूछ देंगे, ये अलग अलग एडिशन का लग रहा है यहाँ पे है। लेकिन इसका सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है और ये बहुत मोटी बुक है, आप इसको पढ़ नहीं सकते। मैं तो इसको नहीं पढ़ सकता, लिटरली नहीं पढ़ सकता इस बुक को। आप इस बुक का सॉफ्ट कॉपी रखिए एज ए रेफरेंस, कोई टॉपिक या कोई ऐसा टर्म हो गया जो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप देख सकते हो। यहाँ से तैयारी करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है। लेकिन तो फिर तैयारी कहाँ से करना है? तैयारी करने का सबसे अच्छा सोर्स ये है indiaboiler.com। ये है एक कोचिंग है, जो boeonline.in करके ऐसे सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आपके पास, चूंकि आप जॉब कर रहे हैं, आप इसका अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इनका प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इनके रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको जब मर्जी तब देख सकते हो, जितनी बार मर्जी उतनी बार दे सकते हो। जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं होता है तब तक आपको एक्सेस दे के रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए स्टडी मटेरियल भी रहता है। और अच्छी बात यह है कि ये लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। इनका एक फोरम भी बहुत अच्छा बना है, जहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन टाइप करके पूछो तो उसका ये लोग जरूर रिप्लाई करते हैं। तो ये बड़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरी कंपनी ने मुझे दिला दिए थे। अच्छा, मेरी कंपनी ने इसी कोचिंग के नहीं, और भी डिफरेंट कोचिंग के भी दिलाए थे। अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका मैं बिजनेस नहीं खराब करूँ, बट मतलब एकदम रद्दी हूँ उनको, सही बताऊँ, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। मैंने 3-4 कोचिंग का देखा था और कोर्स मटेरियल भी देखा था, कुछ के लेक्चर भी देखे थे, उनको बेसिक इंजीनियरिंग की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वो लोग क्या पढ़ाएंगे? तो वो लोग एकदम बकवास है, कुछ देखने का जरूरत नहीं, किसी का लेने का नहीं है। अगर आप ले सकते हो, आपके पास आप मतलब पैसे हैं और आप लेना चाहते हो तो इसी का लो, indiaboiler.com का। ये बहुत अच्छा है और यहाँ से जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज द बेस्ट वे। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो भी indiaboiler.com की एक बुक है, बीओई ट्यूटोरियल करके एक बुक है, आप उसको नेट से डाउनलोड कर लो और उसी बुक से पढ़ो, उसका प्रिंट आउट कर लो। आप प्रिंट आउट कर सकते हो और वहीं से पढ़ो थ्योरी से, और वहां से आप पढ़ के आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो आजकल नेट का जमाना है, नेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोल सकता कि सारी चीजें इस सारे सिलेबस कवर किए हैं, बट न्यूमेरिकल का ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर किए हैं। थ्योरी का भी बहुत हद तक पॉइंट के 70-80% यहाँ पे कवर्ड है। और बाकी का आप ऑब्वियसली आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार से आप नेट पे सर्च करके देख ही सकते हो। ठीक है। एक और बुक है जिसको मैंने पढ़ा था, अच्छा ये एक और बुक, ये मैं थ्योरी के बारे में अभी तक बात कर रहा था। ड्राइंग के लिए ये वाली बुक जरूर खरीदनी है। ये मैंने भी खरीदी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत बार ड्राइंग के क्वेश्चन इससे आते हैं, ये आपके पास होना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ड्राइंग का पेपर थ्योरी या ऐसे थ्योरी ये बुक पढ़ के आप कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। आपको एटलीस्ट आपने सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसके ड्राइंग आपको खुद से करने चाहिए, तभी आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो ड्राइंग बहुत लोगों के लिए वीक होता है, मेरे लिए भी वीक था, बट मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर को एज मतलब ड्राफ्टेड लेके मैंने ड्रॉ किए थे, तो वो करना पड़ेगा। बट ये बुक आपके पास होना चाहिए, ये अच्छी बुक है। यही एक बुक मैं परचेज करने के लिए रिकमेंड करता हूँ। indiaballer.com की बुक जो है आप प्रिंट आउट करा सकते हो। और तीसरा जो है, आप स्टीम टेबल खरीदना है। यही 3 चीज खरीदना है। इसके अलावा ड्राइंग के जो टूल है, ड्राफ्टर और स्केल और ये सब, ये चीजें खरीदनी है बस, और कुछ नहीं खरीदना है। स्टीम टेबल भी ना, कई तरह के स्टीम टेबल मार्केट में अवेलेबल है। कुछ स्टीम टेबल में जहाँ पे इंथैल्पी के साथ साथ इंट्रोपी और उसके अलावा इंटरनल एनर्जी का भी टेबल रहता है, मेरे पास वो था। वो स्टीम टेबल भी आप रखिए, कई बार इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो टेबल रहेगा, तो आप टेबल देख के इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो।
इसके अलावा कुछ स्टीम टेबल है जिसमें इंटरनल एनर्जी नहीं दिया है, बट उसमें डिफरेंट माने प्रेशर का, मतलब जैसे मान लो कि 10 केजी पे जो वैल्यू है, उसके बाद 10.5 पे दिया है, 11 पे दिया है, ऐसे। तो आप दो स्टीम टेबल भी रख सकते हो। मेरे पास ऐसा था, एक स्टीम टेबल था और एक स्टीम टेबल का प्रिंट आउट ले लिया और दोनों लेके गया था और दोनों काम में भी आ गए। तो यहाँ पे क्या है कि आप स्टीम टेबल आपको खुद के ही ले जाना है, कोई ऐसा नहीं है। कैलकुलेटर भी खुद का ले जाना है, तो ऐसा कैलकुलेटर आप खरीद सकते हो जहाँ पे आपका यूनिट कन्वर्जन बहुत ईजी हो, और वही ले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से आपको ये इजी पड़ेगा। एक और बुक है, ये एनर्जी ऑडिटर का एग्जाम का पेपर है, बुक नंबर 2 है, एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटी। ये भी नेट पे डाउनलोडेबल है। ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है, बट मैं आफ्टर एग्जाम मैंने एक बार इसको ऐसे देख रहा था, तो इसमें ऑलमोस्ट सिलेबस अनुसार ही है। और ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, तो इसमें गलत नहीं होगा। तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा खुरमी की बुक है, बहुत सारी बुक है, मैंने नहीं देखी थी इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं जो बुक देखा है उसके बारे में जरूर मैंने कमेंट कर दिया है, और जहां से पढ़ना है उसके बारे में बात कर दिया है, ठीक है। एनीवे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या टॉपिक्स होते हैं इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के बारे में पहले बात करता हूँ, और मैंने आपको बताया कि वो एक कोचिंग का आप मटेरियल ले सकते हो, रिकमेंड कर रहा था। और अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इस चैनल पे भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड सारे थ्योरी को बता दूंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा। ये तो मैं तभी कर पाऊंगा जब आप इस वीडियो पे सफिशिएंट कमेंट आ जाए कि लोग डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि अभी मुझे ये क्लियर नहीं है कि इस चैनल पे बीओई से रिलेटेड लोग देख रहे हैं कि नहीं। इस चैनल पे मोस्टली रिफाइनरी से रिलेटेड लोग वीडियो देखते हैं। लेकिन अगर बीओई से रिलेटेड अगर बहुत लोग देखेंगे और बहुत सफिशिएंट कमेंट आएगा तो मैं जरूर इसको बना सकता हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के बारे में हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स है इसमें। तो देखिए, न्यूमेरिकल हो, कोई भी न्यूमेरिकल है ना, बीओ एग्जाम का न्यूमेरिकल्स मैं बताऊं क्या है। एक आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उससे फार्मूला डिराइव हो जाएगा, फार्मूला समझना है, और बहुत छोटे छोटे फार्मूला है, बहुत बड़े बड़े फार्मूला है भी नहीं, आसान आसान फार्मूला है। एक बार कम्बसन है, ये सब चीजें बहुत आसान है। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे होता है। एक होता है कि हम लोग बहुत साल से अब इंडस्ट्री में काम करते करते ये बेसिक जो इंजीनियरिंग है ना, वो बहुत हद तक भूल जाते हैं, यूनिट कन्वर्जन ही भूल जाते हैं, गैस लो ये सब ठीक से लगाना भूल जाते हैं। इस वजह से थोड़ा न्यूमेरिकल में डिफिकल्टी आती है। तो इसलिए अगर आपको इस एग्जाम का एक्सेल करना है तो नहीं, यूनिट कन्वर्जन को फिर से अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन और गैस लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तो मतलब क्या, एक बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना और फिर यूनिट कन्वर्जन आ जाए तो आप न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर सकते हो। आसान आसान क्वेश्चन आता है, एकदम लिटरली आसान आसान क्वेश्चन आता है। यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड मैं वीडियो डाल देता हूँ, 3 वीडियो मैं डालूंगा यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड, जिसमें कंप्लीट यूनिट कन्वर्जन और बेसिक जो इंजीनियरिंग का आपका डिवीजन हो जाएगा। वो इस वीडियो के बाद मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, जहाँ पे प्रेशर यूनिट कन्वर्जन, एनर्जी का कन्वर्जन, गैस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, डेंसिटी गैसेस का कैसे लगाएंगे, सेंसिबिलिटी, लेटेंट हीट, जो बेसिक जो इंजीनियरिंग वाली बातें हैं वो मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। अब बाकी कंसेप्ट वाली जो चीजें हैं ना, बाकी जो चीजें हैं उसमें अगर आप लोग कमेंट करोगे तो उसके बारे में भी वीडियो बना सकते हैं। नहीं, उसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या क्या न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम के बारे में पढ़ना है, तो मतलब कोई स्टीम टेबल, मोलियर डायग्राम देखने आना चाहिए, और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो इफिशिएंसी कैलकुलेशन में स्टीम टेबल देखने का जरूरत पड़ता है। उसके अलावा क्वांटिटी ऑफ फ्लैश स्टीम, कोई आप कंटिन्यूस ब्लो डाउन कर रहे हैं तो उसमें फ्लैश स्टीम कितना बन रहा है वो देखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाइप साइज, अगर स्टीम का पाइप साइज कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट स्टीम का निकालो, तो उसमें भी स्टीम टेबल का जरूरत पड़ता है। ये सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। टेम्परेचर स्प्रे क्वांटिटी कितना चाहिए उसके लिए, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, मतलब आपको अ, 2 डिफरेंट प्रेशर पे आप स्टीम की मदद से आप उसके स्टीम की क्वालिटी निकाल सकते हो। वहाँ पे स्टीम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम के, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे स्टीम टेबल और मोलियर डायग्राम देखना पड़ता है, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आप कुछ प्रैक्टिस करोगे तो ईजी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं फ्यूल एंड कंबशन में, बेसिकली उसमें 3 ही तरह क्वेश्चन रहते हैं। आपको उसका कंपोजिशन दिया रहेगा, आपको कैलोरीफिक वैल्यू, जीसीबी एंड एनसीबी कैलकुलेट किया करना रहता है, या फिर आपका कंपोजिशन दिया रहेगा, इसको कंबशन के लिए मिनिमम थ्योरेटिकल एयर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना रहता है, या ये पूछता है कंबशन के दौरान जो फ्लू गैस बन रहा है उसका कंपोजिशन क्या होता है। एक बार आप थ्योरी समझ जाओगे, फॉर्मूला या आ जाएगा सामने, बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। कंडेंसर का क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है, कंसेप्ट एक बार समझना है। एक तो क्वेश्चन आता है मास एंड एनर्जी बैलेंस पे, कंडेंसर के क्रॉस मास एंड एनर्जी यानी हीट बैलेंस कर दो, उसके आधार पे कूलिंग वाटर का फ्लो निकाल सकते हो, टेम्परेचर निकाल सकते हो, स्टीम की क्वालिटी निकाल सकते हो जो कंडेंसर में घुस रही है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कंडेंसर का इफिशियंसी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, एक फार्मूला है, वैक्यूम इफिशियंसी क्या होता है, एक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाते हैं।
और क्या क्या सिलेबस में है न्यूमेरिकल का मैं एक बार पूरा कवर कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बॉयलर परफॉर्मेंस, ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और मजे की क्या बात है कि पेपर 1 पेपर 2 में भी आता है, थ्योरी में भी, इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं। इफिशियंसी कैलकुलेशन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, दोनों इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट मेथड में बहुत सारे फॉर्मूला बन जाते हैं, लेकिन आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला बहुत ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो। हीट रेट एंड को जनरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये सभी स्टेट में नहीं, कहीं कहीं जैसे गुजरात या कुछ कुछ स्टेट में पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट में नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। इसके अलावा ड्राफ्ट एंड इफिशियंसी ऑफ चिमनी, इस तरह के भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ स्टेट में तो बहुत पूछे जाते हैं। ड्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ कॉलम ऑफ हॉट फ्लू गैसेज बता दो, ये बता दो कि मैक्सिमम वेट डिस्चार्ज फ्लू गैस का क्या होगा कंडीशन, फ्लू वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैस थ्रू चिमनी। और इसके जो फॉर्मूले होते हैं ना, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बट अगर आपको सही ढंग से कोई बता दे तो आसानी से डिराइव होते हैं। हर टाइम आप आसानी से डिराइव कर सकते हो, और देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, बट एक बार आप डिराइव करना सीख लो। लेकिन इसमें क्या है, फॉर्मूला बड़ा बड़ा बन जाता है, आपको 10 4-5 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, नहीं तो एग्जाम में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, यही बात रहती है। बाकी एग्जाम आसान रहता है। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव एफडी एंड आईडिफाइन, ये सब में क्या है नहीं, ये फॉर्मूला सिंपल है, पी इंटू क्यू ही है, बस यही है। आप इसको कन्वर्जन करना है, डिफरेंट टेम्परेचर में गैस लॉ लगाने हैं, और ये जो पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको सही से लगा लोगे तो टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है तो इजीली बन जाएगा। तो ये यूनिट कन्वर्जन वाली जो टॉपिक है उसमें मैं इसको कवर कर लूंगा एनीवे, ठीक है। इसके अलावा फैन एफिनिटी लॉ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, ब्लो डाउन कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं जो बेसिकली मास बैलेंस के क्वेश्चन है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैलकुलेशन, और उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल एंड हुप स्ट्रेस पे, टॉर्क्स ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, ये सब क्वेश्चन कुछ आते हैं, ठीक है। बेंडिंग एंड सेक्शनल मॉडुलस, ये केरला वेरला में कुछ पूछते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर आप देख करके आप बता सकते हो कि इसमें क्या क्या आता है। लॉन्गिट्यूडनल एंड हुप स्ट्रेस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, ये आसान भी है, और ये ऑलमोस्ट सब जगह आते हैं। ये सब थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, जो केमिकल इंजीनियर तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था, बट बाकी आप देख सकते हो। तो ओवरऑल यही है न्यूमेरिकल का सिलेबस, बस इतना ही है, आसान है, बहुत आसानी से बताया जा सकता है। आप यूनिट कन्वर्जन और ये फॉर्मूला देख लो तो कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि इसमें बॉयलर बीओ एग्जाम के लिए थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।